हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ। वेलकम टू स्पायरिंग स्टूडियो। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की वो सारी टेक्निक्स, वो सारी छोटी छोटी बातें जो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, जिस वजह से आपका नेटवर्क ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। क्या आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपके नेटवर्क से जुड़ी, आपके ग्रोथ से जुड़ी वो सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग के बारे में, जिसको हम FIM भी बोलते हैं। ये वो मीटिंग है जब आपके साथ कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, जब वो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर कोई पर्सन आपके साथ आपके बिजनेस को, आपकी कंपनी में ज्वाइन करता है। विद इन 24 आवर्स वो कौन से 7 काम हैं, जी हाँ, वो कौन से 7 काम हैं जो आपको ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए, जिससे कि वो डिस्ट्रीब्यूटर आपके और आपके बिजनेस के प्रति और आपकी कंपनी के प्रति लॉयल हो जाए और वो आपके साथ एज अ टीम बहुत तेजी से काम करने लगे, जिससे आपका और उसका दोनों का बिजनेस ग्रोथ करे। तो आइए जानते हैं वो कौन से 7 काम हैं जो हमें विद इन 24 आवर्स किसी को ज्वाइन करने के बाद करने चाहिए। तो FIM करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि विद इन 24 आवर्स आपको वो ये मीटिंग करनी है, जो कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग है। और ये आपको अकेले नहीं करनी है, आपको अपने अपलाइन के साथ उसके पास जाना है और ये मीटिंग कंटिन्यू करनी है। अब जैसा कि आपने देखा कि पहला पॉइंट है कि मेक हिम फील गुड। जो उसने डिसीजन लिया है, जो नए व्यक्ति ने आपके साथ जुड़ के जो ड्रीम्स आपने दिखाए, जो नेटवर्क मार्केटिंग का विजन आपने उसको बनाया, उसने एक डिसीजन लिया, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ये उसको करना है कि एक एप्रिसिएशन देना है। और एप्रिसिएशन अकेले नहीं देना है, एप्रिसिएशन अपने अपलाइन के साथ देना है और साथ ही साथ आप उसको एक बुके दे सकते हैं जाके, क्योंकि आपके साथ वो सिर्फ प्रोडक्ट लेने के लिए नहीं जुड़ा है, वो आपके साथ एज अ बिजनेस पार्टनर जुड़ा है, वो आपकी टीम में काम करने वाला है। आप नहीं जान सकते स्टार्टिंग में कि वो कितना पोटेंशियल है उसके अंदर काम करने के लिए। ये पॉइंट ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब तक कोई काम करने के लिए मुझे अंदर से अच्छा फील नहीं होगा, जब तक मुझे फील गुड नहीं होगा, तब तक मैं वो काम पूरे मन से, पूरी लगन से नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो आपको FIM में करनी है वो ये है कि आपको उस डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत अच्छा फील कराना है उसके डिसीजन के लिए, जो उसने लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपके साथ, आपकी टीम के साथ, आपकी कंपनी के साथ लिया। अब जो दूसरा काम आपको करना है वो ये है कि आपको कंपनी का प्रोफाइल डिटेल में अपने डिस्ट्रीब्यूटर को समझाना है। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें बतानी है। सबसे पहले आपको बताना है कि अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स क्या क्या हैं कंपनी के पास, क्या क्या अचीवमेंट्स करे हैं पिछले कुछ सालों में कंपनी ने, इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, हमारे पास कौन कौन से अचीवर्स हैं, कार अचीवर्स हैं, हाउस अचीवर्स हैं, ट्रेवल फंड अचीवर्स हैं, कितने हैं। साथ ही साथ आप कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में ज़रूर बताएं। उसके बाद आप कंपनी के हेड ऑफिस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं। साथ ही साथ आप बता सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में, जहाँ से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है। उसके बाद हमारे ब्रांच ऑफिसेज जो भी हैं, जहाँ पर हमको ऑफलाइन प्रोडक्ट मिलता है, और ऑनलाइन प्रोडक्ट लेने की फैसिलिटीज़ के बारे में भी आप बता सकते हैं। अब इसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको बतानी चाहिए वो ये है कि कंपनी का ग्रोथ रेशियो क्या है पिछले कुछ सालों में और आगे आने वाले सालों में, 5 से 10 साल में कंपनी के डायरेक्टर्स का विजन क्या है कंपनी की ग्रोथ को लेके। ये चीज़ें आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डिस्कस करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके प्रति और कंपनी के प्रति और इस बिजनेस के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल हो जाता है और उसका विजन एक तरीके से क्लियर हो जाता है कंपनी की इमेज को लेके। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग का सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि आपको अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर का विजन जानना बहुत ज़रूरी है। आपको सिर्फ अपनी ही बात नहीं बताते रहनी है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग के दौरान, आपको उसकी भी सुननी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ सवाल भी करने हैं। वो सवाल क्या है? आपको उससे ये पूछना है कि जब उसने डिसीजन लिया आपकी कंपनी को ज्वाइन करने का, आपके साथ इस बिजनेस को आगे करने का,
तो उसको उस प्लान में, उस कंपनी में सबसे अच्छी बात क्या लगी जिससे वो ये डिसीजन ले पाया, क्या रीजन रहा कि उसने आपके साथ इस बिजनेस को करने के लिए हाँ बोली। और अब जब वो आपके साथ ज्वाइन हो चुका है तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में, नेक्स्ट 1 ईयर में, नेक्स्ट 5 इयर्स में वो इस बिजनेस को देख के, इस बिजनेस के बारे में जानने के बाद अब नेक्स्ट इन सालों में अपना विजन क्या लेके चल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे खास बात यह है कि इस बिजनेस को करने के लिए सीखना पड़ता है और सीखने के साथ साथ आप यहाँ पर पैसा भी कमा सकते हैं। यही चीज आपको 4th पॉइंट में करनी है FIM के दौरान। अपने डिस्ट्रीब्यूटर को आपको ये बताना है कि ये बिजनेस सीखने का है और सीखने के साथ साथ आप पैसा कमाएंगे, ना कि बिना सीखे आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आपको उसको ये बताना होगा कि वो सीखेगा तभी वो अर्न कर सकता है। वो पूरा सिस्टम जो आपकी कंपनी ने बना रखा है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, अलग अलग स्टेप्स पे, अलग अलग लेवल्स पे जो ट्रेनिंग्स देती है कंपनी, आपको उसके बारे में उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डिस्कस करना है कि कौन कौन से टाइम पे एज अ फ्रेशर आपको कौन सी मीटिंग लेनी जरूरी है, किस किस समय होती है, कहाँ कहाँ पर होती है, क्या उसके एरिया में कोई ऐसी मीटिंग होती है, या आप लोग वीकली या 15 दिन में या महीने में जो आप अपनी टीम की ग्रुप मीटिंग करते हो वो कब कब करते हो, ये सारी चीजें उसको बताना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ वो पैसा कैसे कमाएगा अलग अलग लेवल पे, आप उसको ये भी ब्रीफली एक्सप्लेन जरूर करें। अभी 4 काम तो आपने बहुत अच्छे से कर लिए, लेकिन अब जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है इसमें आपको बताना है कंपैरिजन। कंपैरिजन किसके किसके बीच में, ट्रेडिशनल वर्क और नेटवर्क मार्केटिंग के वर्क के बीच में कंपैरिजन बताना है। ये ग्राफ आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें कंपैरिजन है टाइम और मनी के साथ। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल अगर बात करें, ट्रेडिशनल ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहले 6 महीने अगर हम काम करते हैं तो हमें पैसा मिल रहा है, अगले 6 महीने हमने काम किया तो हमको फिर से पैसा मिला। लेकिन अगर उसके 6 महीने बाद हमने काम नहीं किया तो वहां पर हमको पैसा नहीं मिलता। ये चीज आपको बतानी है कि जब जब हम ट्रेडिशनल काम करते हैं तब तब हमको पैसा मिलता है, जब हम काम नहीं करते हैं तो हमको पैसा नहीं मिलता है। ये होता है ट्रेडिशनल ग्राफ। उसके बाद हम फिर काम करना शुरू कर देंगे तो फिर से हमें पैसा मिलना चालू हो जाएगा। इसका मतलब ना हमारा कभी काम खत्म हो रहा है और ना ही पैसा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर हम कंपेयर करें इसको नेटवर्क मार्केटिंग के ग्राफ से तो इसको हम एन ग्राफ बोलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट 6 मंथ्स में आपने काम किया बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग जो पैसा आया वो कम आया। लेकिन जब अगले 6 महीने आए, अगले 6 महीने में आप देख सकते हैं कि आपका काम थोड़ा कम हुआ और पैसा बढ़ा। ये कैसे हुआ? यहाँ पर आपकी एक टीम आई। जब टीम काम कर रही है तो यहाँ पर आपका समय काम करने का कम हो रहा है, लेकिन टीम के साथ साथ आपका वो वर्क बढ़ता जा रहा है, इसलिए पैसा बढ़ रहा है। अगले 6 महीने में आपका वर्क और कम हुआ, टीम और बढ़ी और पैसा और बढ़ गया। फिर अगले 6 महीने में काम बहुत कम हो गया और पैसा यहाँ पर बढ़ा। इसके बाद एक टाइम ऐसा भी आता है नेटवर्क मार्केटिंग में, इस एम ग्राफ की मदद से मैं दिखाना चाहता हूँ, एक टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा भी आता है कि आपका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है और यहाँ पर आपको कंटिन्यूअसली पैसा आने लगता है, जिसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। ये कंपैरिजन चार्ट आपको अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को जरूर दिखाना है और इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं जैसा मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अब इसके बाद जो आपको नेक्स्ट काम करना है वो बहुत ही सिंपल है। आपको बस अपने डिस्ट्रीब्यूटर का फोन लेके उसी के सामने YouTube खोलना है और वो सारे चैनल्स उसको सब्सक्राइब करवाने हैं जिसको आप और आपकी टीम ऑलरेडी देख रहे हैं। YouTube चैनल से मेरा मतलब ये है कि आपकी कंपनी का कुछ ऑफिशियल चैनल होते हैं जिसमें वो सारी जानकारी, वो सारी इन्फॉर्मेशन और सारी अचीवमेंट्स, अवार्ड सारे आते रहते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस आते रहते हैं आपकी कंपनी की तरफ से। साथ ही साथ आपकी कंपनी के जो टॉप के अचीवर्स हैं उनके जो सेमिनार्स होते हैं, जो बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, उसके भी कुछ वीडियोस होते हैं जो उसमें पड़े होते हैं। वो सारे वीडियोस के जो चैनल आप ऑलरेडी देख रहे हो, आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर के फोन में YouTube खोल के उसको सब्सक्राइब जरूर कराने हैं, जिससे आपके उसके पास ना प्रेजेंट होने पर जब वो YouTube खोलेगा तो वो सारे सजेशंस में सामने दिखाएगा। इससे वो हमेशा मोटिवेटेड बना रहेगा।
अब सबसे लास्ट पॉइंट 7 पॉइंट में आपको ये बताना है कि ये बिजनेस है, बाकी बिजनेस की तरह इसमें भी समय लगता है। ये कोई जादू नहीं है या कोई स्कीम नहीं है जिसमें आपने ज्वाइन किया और 1 महीने के अंदर आपको पैसा बरसने लगा। आपको एटलीस्ट 3 इयर्स का कमिटमेंट उसको दिलवाना है कि कम से कम 3 साल लगेंगे वो सारे ड्रीम्स, वो सारे विजन पूरे करने में जो इस बिजनेस की मदद से आपने उसको दिखाए हैं। और बाकी जो इस कंपनी में अचीवर्स ऑलरेडी वो सारी चीजें अचीव कर चुके हैं, उनको कितना समय लगा है, एटलीस्ट आपको 3 इयर्स का कमिटमेंट जरूर लेना है अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर से। सो एट लास्ट मैं आप सारे व्यूअर्स का थैंक यू करना चाहूंगा कि ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा और ये सारे स्टेप्स आपने सीखे। कहीं ना कहीं आप इसको अप्लाई भी करेंगे, मैं जरूर जानता हूँ। अब एक बोनस पॉइंट मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा कि इस FIM को करते समय आप इसको बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचें। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस मीटिंग को 45 मिनट्स तक एंड रखें, जिससे ये मीटिंग बहुत फ्रूटफुल हो। और अभी तक अगर आपने इंस्पायरिंग स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस कभी मिस ना हो और सारी नॉलेज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।